Welcome to SCOPS. Join us for better future. जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी वर्डप्रेस का दूसरा स्टेप है जिसमें हम थीम की टोटल कस्टमाइजेशन देखेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के ऊपर आपको चीज़ें होम, जिसके ऊपर आपका टोटल लेआउट आता है कि आपकी साइट के ऊपर नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से हैं, मोर एक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कस्टमाइज योर साइट, कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इसकी सेकंड ऑप्शन है अपडेट। ये सॉफ्टवेयर की अपडेट है कि वर्डप्रेस का कोई नया वर्जन अगर आया है तो उसको आपने कैसे अपडेट करना है। उसके बाद है पोस्ट। ये बड़ी अहम चीज़ है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस के अंदर तो जो पोस्ट है ये होती है शॉर्ट टर्म के लिए, और पोस्ट के साथ हमेशा जिस बंदे ने पोस्ट की होती है उसका नाम भी साथ उस पोस्ट के नीचे पोस्ट होता है। जबकि ये देखें, यहाँ पे हम एक न्यू पोस्ट डालते हैं कोई भी अपने थीम के ऊपर। जो वेबसाइट हमने बनाई है यहाँ पे उसको हमने ओपन कर लिया है पहले। अच्छा जी, यहाँ से हम जाएंगे ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाके हम यहाँ पे करते हैं टेस्ट पोस्ट। टेस्ट पोस्ट के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐड मीडिया। मीडिया में आपकी सारी पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो और वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो आप वर्डप्रेस में बना रहे हो उसमें आपने लगानी होती है। यहाँ से हम ऐड मीडिया करते हैं। कोई पिक्चर हम उठाते हैं अपने कंप्यूटर से, सेलेक्ट फाइल, ये फाइल हम ले लेते हैं, सपोज करें। जैसे ही ये फाइल हम लेंगे तो आप राइट साइड पे नोट करें, राइट साइड पे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है और एडिट इमेज की ऑप्शन भी दे रहा है साथ, कि इमेज को अगर एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसका यूआरएल और इसका टाइटल, इमेज का टाइटल आप खुद से भी दे सकते हो। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट, इमेज कहाँ पे लगानी है, सेंटर में लगानी है। उसके बाद लिंक टू, इसका आप लिंक भी दे सकते हो और कस्टम यूआरएल भी बना सकते हो अपना। उसके बाद इसके साइजेस आ रहे हैं, फुल साइज और इंसर्ट इनटू पोस्ट, जो भी आपने पोस्ट करनी है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। ये देखें, मैंने इसको पोस्ट की बॉडी में इसको डाला। यहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो, जैसे कि HTML का कोड पहले आप लोगों को करवाया हुआ है। टेक्स्ट में जाएं तो ये वही इमेज क्लास, अलाइन सेंटर, इमेज की क्लास में उसने इमेज लगाई हुई है और SRC सोर्स इसका दिया हुआ है जहाँ से इमेज को उठाना है, ठीक है। और उसके बाद इसकी इमेज की विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है ये भी साथ दिया हुआ है। विजुअल में जाके इसको हम वैसे देख सकते हैं। उसके बाद इसकी छोटी सी एक टूल बार भी ऊपर दी है जिसके ऊपर हम बोल्ड, इटैलिक, उसको हमने कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग लगानी है या हमने डबल कोटेशंस में दिखना है, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, वो भी सारे टूल्स यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा भी इसकी जो टूल बार है, बहुत बड़ी टूल बार है, हम उसको इंस्टॉल करेंगे जैसे ही हम एक बड़ा थीम कस्टमाइज करने जाएंगे। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही इसको मैं पब्लिश करूँगा, ये देखेंगे ये पोस्ट पब्लिश हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें जी, ये पोस्ट मैंने की है, लेकिन साथ ही ये देखें पोस्ट के February 8, 2017 और टेस्ट पोस्ट के तौर पे ये सारा उसने दे दिया। ये सारी हिस्ट्री सिर्फ पोस्ट के साथ आती है, जबकि जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो उसके साथ मामला कुछ और होता है। एक दूसरी बात ये है कि पोस्ट जो होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हमेशा जब भी हम वर्डप्रेस में पोस्ट डालते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं, जब भी हम पेज डालते हैं तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं। अच्छा जी, अभी इसका ओवरव्यू है। नीचे हम चलेंगे तो वो हमने उसको पोस्ट को ऑलरेडी एक न्यू पोस्ट डाल के देख ली है। उसके बाद इसकी कैटेगरीज, इसको हमने कैटेगराइज कर देना है कि अगर ये शूज़ हैं तो उसके बाद इसके अंदर लेडीज़ के शूज़ कौन से हैं, जेंट्स के शूज़ कौन से हैं,
चिल्ड्रंस के बच्चों के शूज़ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें कैटेगरीज में हम कर देंगे। ठीक है जी। टैग्स का मतलब है कि इसके ऊपर हमने क्या क्या लिखना है, क्या क्या वो कीवर्ड्स हैं जिनको हमने इनके ऊपर हिट करवाना है। मीडिया का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मीडिया में हमारी पिक्चर्स आएंगी, ऑडियो आएंगी और वीडियोज़ आएंगी। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस। पेजेस वही पेजेस हैं जो हम ऑलरेडी डेवलपमेंट में जब हम PHP कर रहे थे तो उसमें हमने ऑलरेडी अपने हाथों से बूटस्ट्रैप के अंदर HTML5 में और HTML में बनाए। एक सैंपल के तौर पे एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू। जैसे ही हम यहाँ पे गए, सपोज करें हमने अबाउट अस का पेज क्रिएट करना। अबाउट अस का पेज क्रिएट किया, यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं सपोज करें ये हमने डाल लिया और उसके बाद यहाँ पे कोई पिक्चर डालनी है या कुछ और करना है, वो आप करने के बाद इसको पब्लिश कर दें। ये एक पेज है। उसके बाद आप ऐड न्यू में चले जाएं, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स का पेज डाल लेते हैं और इसके अंदर हम सपोज करें कुछ प्रोडक्ट लगानी है हमने, तो उसकी पिक्चर्स लगा देते हैं। पब्लिश कर दिया इसको। यहाँ से ऐड न्यू में चले जाएं और एक और पेज ऐड करवा लें, कॉन्टैक्ट अस का, और इसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। फेसबुक पेज URL, इसमें हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे जो बाद में इसके रेलेवेंट होगा। कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। इसको पब्लिश करने के बाद हमें एक काम और करना होगा। अपीयरेंस में जाके यहाँ पे हम मेन्यूज़ को हिट करेंगे। जैसे ही हम मेन्यूज़ का टैब खोलेंगे तो हमारे पास ये देखें जी, मेन्यू नेम। यहाँ से हमने मेन्यू कोई नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम इसको नैब बार के नाम से एक नया मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू मेन्यू क्रिएट कर लिया तो हमने सिलेक्ट ऑल पे जाना है। यहाँ पे ऐड टू मेन्यू, जितने भी पेज हमने बनाए थे वो हमने मेन्यू के अंदर ऐड करवा देने हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेजेस आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरतीब ठीक नहीं है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इसकी तरतीब ठीक हो जाती है। जैसे कि मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जाकर मैंने छोड़ा तो ये अभी इसके सब मेन्यू बन जाते हैं। अभी और ड्रैग किया, ये ऊपर चला गया। कॉन्टैक्ट अस का पेज सबसे नीचे लाना है तो इसको ला के छोड़ो। नहीं जी, अबाउट अस को प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना है तो उसको भी आप नीचे ले आओ। नहीं जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर इसके बॉटम में हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, ऐड टॉप मेन्यू और सोशल लिंक्स मेन्यू, सेव मेन्यू। जैसे ही हम इसको सेव करवाएंगे तो हमारे 3 पेजेस तो क्रिएट हो गए हैं, उसके साथ साथ हमारा मेन्यू भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं जी, ये हमारे पास हमारा मेन्यू आ रहा है। ये वही मेन्यू है जो हमने अभी जिसको हम क्रिएट करके आए हैं। क्यों जी, ठीक है जी। अभी हमने अबाउट अस का पेज बनाया है, प्रोडक्ट का पेज बनाया है और साथ ही कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया। ले जी, इसके बाद हम
इसका अगला स्टेप अगली वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह।